हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कॉमर्स का। पेपर नंबर ये 10 है। सेशन था आपका 24-26 का। अगर मैं डेट की बात करूं तो जो पेपर है आपका वो आज ही कंडक्ट हुआ है, यानी कि डेट है आपकी 26 फरवरी 2026। ठीक है जी। अब देखिए, अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए कॉमर्स के, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा PYQ। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब याद रखिएगा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपको जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो टॉपिक है उसके आधार पर। दूसरी बात, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पर ये बेस्ड होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें तैयार की जाती है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमर्स वाले पेपर नंबर 10 का। ये रहा, एक सेकंड, ये रहा आपका पेपर। ये तो डिलीट ही होने वाला था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर का कोड है 403। हालांकि ये पेपर नंबर 10 है। 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर, 70 नंबर का, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 3 घंटे में ये पेपर आपको कंप्लीट करना था। अब देखिए, टोटल 5 सवालों का आपको जवाब लिखना है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अनिवार्य है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको हर हाल में बनाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 7 छोटे छोटे सवालों का ग्रुप है। 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए आपको मिलेगा। पहला सवाल क्या है? डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। अगला सवाल, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक संबंध क्या है? रिलेशन है यहाँ पर। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मीनिंग ऑफ अ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ बताएं। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, यानी कि मानव संसाधन आउटसोर्सिंग क्या है। अगला सवाल, व्हाट इज वर्क एथिक, कार्य नैतिकता क्या है, इसके बारे में बात करें। अगला सवाल, डिफाइन कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस को परिभाषित कीजिए। अगला है, व्हाट इज एथिकल लीडरशिप, नैतिक नेतृत्व क्या है, इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन की अवधारणा, उद्देश्य और विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ HRM इन इंडिया एंड इट्स लिंकेज विथ कॉर्पोरेटिव स्ट्रैटेजी, भारत में HRM के उद्भव, कॉर्पोरेटिव रणनीति से इसके संबंध की चर्चा कीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों की अवधारणा, क्षेत्र और इसका जो उद्देश्य है इसकी व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, डिस्कस ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड ग्रीवांसेस प्रोड्यूसर इन इंडिया, भारत में ट्रेड यूनियनवाद, सामूहिक सौदेबाजी और शिकायत निवारण प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू HRM एंड द रोल ऑफ HR एज अ कैटलिस्ट, HRM के रणनीतिक दृष्टिकोण तथा उत्प्रेरक के रूप में HR की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सातवां सवाल, डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड वेज सैलरी ट्रेंड्स इन 21st सेंचुरी, मानव संसाधन आउटसोर्सिंग, सेवानिवृत्ति योजना और 21वीं सदी में वेतन मजदूरी प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व एवं कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस की अवधारणा और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। एक सेकंड, और भी क्वेश्चन है, वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एथिकल लीडरशिप, संगठनात्मक संस्कृति और नैतिक नेतृत्व के समूह की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ एथिक्स इन इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण में नैतिकता के उद्भव के कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।